हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नया लेक्चर है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फोर्थ, इम्यूनिटी ब्लड ग्रुप। फर्स्ट अगर अपन देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी इम्यूनिटी रिलेटेड ऑफ आवर बॉडी रेजिस्ट अगेंस्ट द डिजीज़, कि अपनी बॉडी डिजीज़ के अगेंस्ट कैसे रेजिस्ट करती है। इट मीन्स कई ऐसे पैथोजेंस और एंटीजेंस लाइक जर्म्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा एटसेट्रा विच आर एंटर इन ओवर बॉडी, जो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। दीज आर टू बी एंटीजेंस, दीज आर फॉरेन सब्सटेंस। ये एक तरह से फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नली फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। देन आफ्टर द एंटर ओवर बॉडी प्रिपेयर द एंटीबॉडीज, अपनी बॉडी क्या करती है, एक एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है। एंड दीज एंटीबॉडीज अटैक ऑन दीज एंटीजेंस, ये एंटीबॉडी क्या करती है, इन एंटीजेंस के ऊपर अटैक करती है। और एंटीजेंस और ये जो पैथोजेंस होते हैं, ये जस्ट लाइक जर्म्स, बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल, जो अपनी बॉडी के अंदर कैसे भी किसी भी तरीके से एक्सटर्नली फॉर्म में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो एंटर करते ही अपनी बॉडी के अंदर जो सेल होती है वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। एंड दीज एंटीबॉडीज डेस्ट्रॉय ऑफ दीज एंटीजन, इन एंटीजेंस को ये क्या करती है, डेस्ट्रॉय करती है। उसी से रिलेटेड इम्यूनिटी है, और डेस्ट्रॉय करके अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है, रेजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजन, रेजिस्ट या रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन के अगेंस्ट अपने को रेजिस्ट करना है, एक तरह से रेजिस्ट करना कि जो भी पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जैसे लाइक डस्ट, बैक्टीरिया, पार्टिकल्स, ये जो भी अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उनके अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या करती है, इनको रेजिस्ट करती है। चाहे वो एक नेचुरली तरीके से करे या फिर एक तरीके से एक्वायर्ड फॉर्म में करे, वो क्या करती है, इन एंटीजेंस को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है, या फिर अपने बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और अपना इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये एक तरह से इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन, पैथोजेंस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को रेजिस्ट करना। रेजिस्टेंस या रेजिस्ट मान लो, या अगेंस्ट द पैथोजन, पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्ट करना ऑफ ओवर बॉडी, ये एक तरह से इम्यूनिटी होती है ऑफ ओवर बॉडी, कि अपनी बॉडी को पैथोजेंस और एंटीजेंस के अगेंस्ट रेजिस्ट करना एक तरह से क्या होती है, इम्यूनिटी। अब एंटीजेंस और पैथोजेंस क्या होते हैं, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म के अंदर, एंटीजेंस दीज आर फॉरेन सब्सटेंस, एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं, एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं। हालांकि इसकी डिटेल आप आगे जाके और पढ़ोगे। एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं एक तरह से, ये क्या क्या हो सकते हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल्स, लाइक जर्म्स, लाइक फंगस। तो ये कैसे भी अपनी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया। तो ये एक एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं जिनको अपन एक तरह से क्या कर सकते हैं, पैथोजेंस कह सकते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर एक्सटर्नली फॉर्म में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। लाइक डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, फंगस, या जो अपने नेसल कैविटी होती है उनके थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो एंटर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ये चले जाते हैं ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अभी क्या होता है, इनके अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्शंस करती है। इन एंटीजेंस के अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्शंस करती है। कैसे, फॉर्मिंग द एंटीबॉडी, फॉर्मिंग ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये फॉर्मिंग करती है, जैसे एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर करते हैं। एंटीजन कहाँ एंटर करते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्या करती है, इन एंटीजन्स को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, अट्रैक्ट करती है, अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देती है, एक तरह से डिस्ट्रॉय विद अटैकिंग, कि अटैक करके इनको क्या कर देता है,
डस्ट हो। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक तरह से इम्यूनिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज़ क्रिएट विद एंट्रिंग ऑफ एंटीजन्स। जैसे अपने एक्सटर्नल फॉर्म के अंदर ये एंटीजन्स एंटर करते हैं तो ये एंटीबॉडी क्या होती है, क्रिएट होती है, और क्रिएट होने के बाद में ये क्या करते हैं, इनको अगेंस्ट एंटीबॉडी इनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो एक तरह से वो अपनी बॉडी को क्या रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है, और इसी को एक तरह से अपन क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं रेजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजेंस ऑफ आवर बॉडी, इट मीन्स फॉर्मिंग द एंटीबॉडी एंड डेस्ट्रॉय द एंटीजेंस। की एंटीबॉडी बनकर के एंटीजेंस को डेस्ट्रॉय करना एक तरह से क्या है, इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी के अंदर एंटीजेंस जो एक तरह से फॉरिजन सब्सटेंस होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल्स हुआ, फंगस हुआ, जर्म्स हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सारे पैथोजेंस होते हैं जो एक्सटर्नली अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो उनके अगेंस्ट क्या करती है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो एक तरह से इम्यूनिटी है, वो एंटीबॉडी बना करके करती है। अब देखते हैं इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनोलॉजी, इसमें वर्ड आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जिसे इम्यूनिटी से क्या बना, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी मेड फ्रॉम द टू वर्ड, दो वर्ड से बना है, एक है इम्यून और एक जो बना है वो लोगोस। इम्यून का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट protections against the antigens, the antigens और pathogens, और पैथोजेंस। कि पैथोजेंस और एंटीजेंस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इम्यून, इम्यून वर्ड। और लोगोस मीन्स क्या होता है, स्टडी। लोगोस मीन्स स्टडी, इट मीन्स एक तरह से अपन ये कह सकते हैं ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच देर आर स्टडी रिलेटेड विद द प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द एंटीजेंस और पैथोजेंस। कि द साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द एंटीजेंस और पैथोजेंस उसकी स्टडी की जाती है। कि अपनी बॉडी के अंदर जैसे एंटीजेंस और पैथोजेंस एंटर करते हैं तो एंटीबॉडी क्या करती है, उन एंटीजेंस और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। तो इन दोनों की जो मैकेनिज्म होती है, इन दोनों की जो मैकेनिज्म होती है उसकी जो स्टडी करना एक तरह से क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। तो अपन ये कह सकते हैं इम्यूनोलॉजी की डिफाइन, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we have the study of the mechanism of antigens and antibody. इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं रिएक्शन बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। कि एंटीजेंस और एंटीबॉडी के बिटवीन जो रिएक्शन होती है या किस तरह से
एंटीबॉडी उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती है या किस मैकेनिज्म से करती है, वो जो मैकेनिज्म होती है उसकी जो स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है साइंस की, उसी को अपन क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मेड फ्रॉम द टू वर्ड इम्यून एंड लोगोस। इम्यून मीन्स क्या होता है, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द एंटीजेंस और पैथोजेंस फॉर्मिंग द एंटीबॉडी, की एंटीबॉडी बना करके इन एंटीजेंस और पैथोजेंस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्शंस करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना, उसकी स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। इट मीन्स यहाँ दो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंटीजेंस और एंटीबॉडी। जब एंटीजेंस अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते तो एंटीबॉडी बनेगी और वही एंटीबॉडी इन एंटीजेंस को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। तो ये किस मैकेनिज्म से, कैसे एंटीबॉडी उन एंटीजेंस को, किस मेथड से इन एंटीजेंस को ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करती है, उन दोनों की जो मैकेनिज्म होती है, उन दोनों की मैकेनिज्म का की जो स्टडी जो साइंस के अंदर की जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। तो ये दो वर्ड से बना है, इम्यून एंड लोगोस। इम्यून्स मीन्स होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंटीजेंस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, कि कैसे प्रोटेक्ट करती है, कैसे एंटीजेंस अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, फंगस, डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया अपनी बॉडी में जैसे ही एंटीजेंस एंटर करते हैं तो अपनी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। एंड एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय, अटैक, काउंटर अटैक ऑन दीज एंटीजेंस, उन एंटीजेंस के ऊपर ये क्या करती है, काउंटर अटैक करती हैं। एंड काउंट आफ्टर द काउंटर अटैकिंग द डिस्ट्रॉय ऑफ दीज एंटीजेंस, इन एंटीजेंस को ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये किस मैकेनिज्म से करती है, उसी मैकेनिज्म को अपन क्या कहते हैं, उस मैकेनिज्म की जो स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है साइंस की, उसी को अपन क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। अब इसके अंदर कुछ इम्यूनल ऑर्गन्स काम में आते हैं जो इम्यूनोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरह से इम्यूनोलॉजी को बताते हैं। इम्यूनल ऑर्गन्स कैसे, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें फंक्शंस करते हैं, इम्यूनल ऑर्गन्स। लाइक जैसे अगर मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसे इम्यूनल्स ऑर्गन्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनाते हैं और एंटीबॉडी बना करके उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ ऐसे इम्यूनल ऑर्गन्स होते हैं लाइक बोन मेरो। फर्स्ट जैसे मान लो मैंने मान लिया बोन मेरो। अब आपको ये पता है कि ये बोन मेरो क्या बनाता है, ब्लड बनाता है, ब्लड का फॉर्मेशंस करता है। तो ब्लड बनाएगा तो आपको ये पता है कि ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट्स होता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये WBC क्या करती है, इसको अपन सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं। सोल्जर्स ऑफ बॉडी इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी एंटीजेंस होते हैं उनको एंटीबॉडी बना करके उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए इसको सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो WBC है ब्लड के अंदर है, बट एक्चुअल में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। तो ये एक तरह से क्या करती है, एंटीबॉडी बना करके, ये एंटीबॉडी WBC जो होती है वो एंटीबॉडी बना करके उन एंटीजेंस को क्या कर देती है, उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। उन एंटीजेंस को ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो डिस्ट्रॉय करते हैं तो इसका मतलब अपनी इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, कि जितने एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उतनी ही एंटीबॉडी बनती है, और अगर वो एंटीबॉडी उन एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है तो अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इफ द दे आर हैव टू मोर अमाउंट ऑफ द एंटीजेंस, अगर एंटीजन ज़्यादा एंटर कर गए तो एंटीबॉडी की संख्या कम पड़ जाती है, इसकी अमाउंट कम पड़ जाती है, तो फिर ये एंटीजन उन एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसका मतलब अपन क्या हो जाते हैं, अपना इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, अपन बीमार पड़ जाते हैं, डिजीज कोजेज हो जाती है एक तरह से। बीमार क्यों पड़ते हैं, यही रीज़न है, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द डिजीज, बिकॉज जब एंटीजन एंटर करते हैं तो एंटीबॉडी बनती है, वही एंटीबॉडी इन एंटीजन को एंटर करती है, तब तो अपना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं वी आर टू बी हेल्थ, अपन ठीक है। लेकिन कुछ टाइम में ज़्यादा अमाउंट के अंदर एंटीजन एंटर करते हैं और एंटीबॉडी उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, तो ये एंटीजन उन एंटीबॉडी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस कंडीशंस के अंदर आवर इम्यून सिस्टम इज टू बी डिक्रीज, अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और अपन बीमार पड़ जाते हैं। तो यही रीज़न है। अब इसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं इम्यूनिटी के अंदर, एक तरह से इम्यूनिटी के अंदर जो हेल्प करते हैं, इसका मतलब एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, और वही एंटीबॉडी उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय। फर्स्ट मैंने जैसे बताया बोन मेरो, ब्लड के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करता है, उस ब्लड में क्या बनता है, WBC। अब WBC क्या बनाती है, एंटीबॉडी, और यही एंटीबॉडी उन एंटीजन को डिस्ट्रॉय, जिससे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। लाइक जैसे लीवर हुआ, ऐसे ही लीवर हुआ, या लिम्फ नोड हुआ, लिम्फ नोड हुआ, या कुछ ऐसे फैगोसाइड सेल हुई, फैगोसाइड्स सेल हुई,
या कुछ ऐसे नेचुरल किलर सेल हुई जो उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती, उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती है, नेचुरल किलर सेल। तो ये जो बनाती है एंटीबॉडी, ये एंटीजेंस को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय। ये कुछ ऐसे इम्यूनल ऑर्गन्स है जो एंटीजेंस को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इससे अपना इम्यून सिस्टम कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये कुछ ऐसे इम्यूनल ऑर्गन्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इम्यूनोलॉजी के अंदर जो अपनी इम्यूनिटी आती है वो कैसे, किस डिफेंस मैकेनिज्म से इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसका मतलब इम्यूनिटी अगर अपन देखें एज ए वर्क, किस वर्क से ये अपना फंक्शंस करती है, तो ये दो टाइप की होती है। इनेट डिफेंस मैकेनिज्म कि कैसे एंटीजेंस को ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करती है, तो ये दो टाइप की होती है। एक तो इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म वो होती है जिसके अंदर एंटीजेंस को एंटीबॉडी के थ्रू क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो दो तरह की होती है, एक तो डिफेंस जो इनेट डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और एक होती है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। तो अपन ये देखते हैं नेक्स्ट, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की दो मैकेनिज्म होते हैं डिफेंस करने की। एक होता है जिसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर जो इनेट डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जिसको अपन ये कह सकते हैं इनबोर्न डिफेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब अपनी बॉडी एक तरह से जन्मजात, जिसको जन्म के साथ अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है जिसको अपन कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी, जिसको अपन कहते हैं इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है इनेट डिफेंस इम्यूनिटी और मैकेनिज्म। इम्यूनिटी इनेट डिफेंस इम्यूनिटी क्या होती है, या फिर इनेट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, और अपन इसको ये भी कह सकते हैं इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि अपनी जो एक तरह से ये जो इम्यूनिटी अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है वो इनबोर्न होती है। इट मीन्स दैट इट इज़ द नॉन स्पेसिफिक, ये किसी भी स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करती। कि जैसे मान लो कोई डस्ट पार्टिकल्स है, फंगस है, बैक्टीरिया, जर्म्स हैं, ये सभी के अगेंस्ट अपनी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं। सभी के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं इनेट डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इट मीन्स इट प्रेजेंट ऑफ द इनबोर्न, ये जन्म के साथ प्रोड्यूस होती है, जन्म के साथ अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। सो इट इज़ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। बिकॉज इसको इस नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सभी टाइप के ऑफ एंटीजेंस, सभी टाइप ऑफ एंटीजेंस, सभी एंटीजेंस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जैसे डस्ट पार्टिकल्स, फंगस, बैक्टीरिया जो भी अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उनको सभी के अगेंस्ट ये क्या करती है, प्रोटेक्शंस करती है, सभी को एरेडिक्टेड कर देती है, सभी को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। तो उसको इसलिए अपन ये कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, और इसको अपन ये कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। सभी टाइप्स ऑफ एंटीजेंस को ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। सो इसको अगर अपन देखें तो इसकी क्या होती है, इनेट डिफेंस मैकेनिज्म work on all types of
एंटीजेंस और पैथोजेंस, ये सभी टाइप के एंटीजेंस और पैथोजेंस के अगेंस्ट क्या करती है, अपनी मैकेनिज्म कंप्लीट करती है. सो दैट्स रीजन इट इज कॉल्ड, यही रीजन इसको और क्या कहा जाता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी. स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक नहीं होती. ये सभी टाइप्स ऑफ एंटीजेंस को ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है. कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या एक्सटर्नली या फॉरिजन जो सब्सटेंस अपने होते हैं अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, तो उन सबको ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक. इट इज प्रेजेंट इन द इनबॉर्न, इट इज प्रेजेंट इन इनबॉर्न. जन्म के साथ ये अपनी बॉडी के अंदर बनती है. इनबॉर्न, ये जन्म के साथ अपनी बॉडी के अंदर बनती है. इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं या कोई ऐसे कौन से बैरियर हो सकते हैं जो अपने एंटीजेंस से प्रोटेक्शंस करते हैं, एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं. इट मीन्स एंटीजेंस के को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं. तो इट मीन्स ये एक तरह से इम्यूनिटी, इसके अंदर एंटीबॉडी तो बनती नहीं है लेकिन एक तरह से जन्मजात अपनी बॉडी के अंदर ये एक इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है. इसको अपन कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं. नेक्स्ट इसी में देखते हैं अपन, तो ये किस तरह से इनबोर्न, इसका मतलब ये सभी टाइप्स के जो एंटीजेंस हैं होते हैं उनके अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्शंस करती है. जो भी पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट ये इनबोर्न, इसका मतलब जन्म से अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है. लाइक इसमें कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, फॉलोइंग फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको शो करते हैं, इस इनेट डिफेंस मैकेनिज्म को शो करते हैं जो इनबॉर्न प्रेजेंट होते हैं. लाइक फर्स्ट आ गया फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर इट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो फिजिकल बैरियर होता है जो एंटीजेंस और पैथोजन से प्रोटेक्शन करता है अपनी बॉडी को, वो होता है स्किन. क्योंकि सभी जो एंटीजेंस अपनी बॉडी में एंट्री करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर भी ये एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. तो स्किन क्या करती है, उसको बॉडी के अंदर एंट्री करने से, ब्लड में एंट्री करने से प्रोटेक्शन से करती है. स्किन हुआ या फिर फ्लैजेला हुआ. फ्लैजेला, ये जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर ये एंटीजन, डस्ट पार्टिकल या पैथोजेंस होते हैं, ये उसी के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं जिससे अंदर की तरफ एंटर नहीं कर पाते. ये कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शंस करते हैं. या फिर हेयर, इन नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के अंदर भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, फ्लैजेला होते हैं. वो भी जब एंटीजेंस और डस्ट पार्टिकल्स एंट्री करते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रोटेक्शंस कर लेते हैं. डस्ट पार्टिकल्स या एंटीजन या जर्म्स, ये भी बैक्टीरिया, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं. वो उनसे चिपक जाते हैं तो आगे की तरफ एंटर नहीं कर पाते हैं. तो इसके अलावा म्यूकस, म्यूकस जो होता है वो नेसल कैविटी या फेरिंग्स के थ्रू क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, वो रिलीज होता है. जब एंटीजन जैसे मान लो फ्लैजिला को भी ट्रैप करने के बाद में आगे की तरफ जब चले गए पैथोजन डस्ट पार्टिकल, तो ये म्यूकस एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो फेरिंग्स या नेसल कैविटी रिलीज करती है. वहाँ से वो ट्रैप हो जाते हैं और फिर एक तरह से उसको बाहर निकाल दिया जाता है उन्हें एंटीजन. तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल बैरियर आता है जिसके अंदर स्किन, फ्लैजिला, हेयर्स, नेसल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस. ये क्या करता है, इनको प्रोटेक्शन से करता है. स्किन सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर माना जाता है जिसके अंदर ये एंटीजन्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्शंस करते हैं. लाइक ऐसे ही कुछ केमिकल बैरियर की बात कर लेते हैं. केमिकल बैरियर, कुछ ऐसे केमिकल्स बैरियर होते हैं लाइक जो जब एंटीजन जैसे मान लो स्किन से नेसल कैविटी से होकर के फेरिंग्स में चले गए या फिर इंटेस्टाइन के अंदर चले गए, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चले गए, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है, जो स्टमक होता है,
ये क्या करता है, HCl रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। इसकी जो वाल होती है HCl रिलीज करता है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपको पता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, H+ प्रेजेंट होता है। ये H+ क्या स्टोमक के अंदर जो फूड होता है उसको कैसा बनाता है, एसिडिक बनाता है। तो स्टोमक का जो एनवायरनमेंट होता है ऑफ स्टोमक, स्टोमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा हो जाता है, बिकम्स टू बी एसिडिक। और ये एसिडिक होने पर आपको ये पता है कि एसिड जब इसका इफेक्ट बनता है तो ये एसिड क्या करता है, ये एसिडिक होने के बाद में इन एंटीजेंस को क्या कर देता है, डेस्ट्रॉय। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से केमिकल बन गया HCl जो स्टोमक के अंदर होता है, ये एंटीजेंस और पैथोजन को क्या कर देता है, डेस्ट्रॉय करता है। दूसरा अगर अपन देखें केमिकल बैरियर के अंदर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो होता है ये लैक्टोबैसिलस रिलीज करता है। ये लैक्टिक एसिड जो रिलीज होता है वो वेजाइना में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एंटीजन्स और पैथोजन एंटर करते हैं तो उन एंटीजन और पैथोजन्स को ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड रिलीज करके एसिडिक बना करके उसको एनवायरनमेंट को ये क्या कर देता है, डेस्ट्रॉय। इसके अलावा कुछ ऐसे टीयर्स होते हैं जैसे आंसू भी अपनी आते हैं, या स्वीट या स्वेट आता है, पसीना आता है, उनसे भी ये एंटीजेंस उसके साथ ये बाहर निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्या है, केमिकल बैरियर होते हैं। कुछ ऐसे सेलुलर बैरियर भी होते हैं जो अपनी प्रोडक्शंस करते हैं। सेलुलर बैरियर जैसे थर्ड सेलुलर बैरियर, कुछ ऐसी सेल भी होती है जो इसके अगेंस्ट अपने को प्रोटेक्शंस करती है, लाइक फैगोसाइटिक सेल जो उनको टॉक्सिक फैगोसाइटिक सेल या एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होती है वो नेचुरल किलर सेल, ये भी एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। ऑक्सिंटिक सेल, साइटोटॉक्सिन सेल, ये सारी क्या करती है, कुछ सेलुलर्स कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है वो इन एंटीजेंस को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। लास्ट जो आता है वो आता है फीवर, फीवर या जिसको अपन बुखार कहते हैं, और इन्फ्लेमेशंस। तो ये क्या करता है, फीवर और इन्फ्लेमेशंस, जो ज्वारी या जो बुखार आती है वो फीवर जो आते हैं वो भी क्या करती है, प्रोटेक्शंस करती है अगेंस्ट द एंटीजेंस और पैथोजन। तो इसको अपन एक तरह से कह सकते हैं नेट डिफेंस मैकेनिज्म। ये सभी टाइप्स के एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या करते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करिए। नॉन स्पेसिफिक होती है, इसका मतलब ये सभी टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, चाहे कितने भी किसी भी टाइप का एंटीजेंस और पैथोजन एंटर कर रहा हो बॉडी के अंदर, उनके अगेंस्ट ये क्या करती है, प्रोटेक्शंस करती है। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है वो एक्वायर्ड डिफेंस इम्यूनिटी या मैकेनिज्म, या जिसको स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। सेकंड एक्वायर्ड और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, ये सभी टाइप्स ऑफ एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शंस नहीं करती है। सभी टाइप्स के ऊपर एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शंस जो मैंने आपको बता दिया, ये स्पेसिफिक जो एंटीजेंस अपनी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एंट्री कर रहा है, अब जो ब्लड के अंदर एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड की WBC जो सेल होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, और वो एंटीबॉडी उन एंटीजेंस को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए उसको अपन कहते हैं एक्वायर्ड, एक तरह से अडेप्टिव होती है। इसको अपने को क्या करना पड़ता है, ऑब्टेन करना पड़ता है। तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ एंटीजेंस
कि ये पर्टिकुलर जो एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बना करके उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसका जो डिटेल है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।